ये लोग जो है केवल बिहार की जनता को ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं। एक ट्वीट तू खेल दे, एक ट्वीट हम खेल दें, तो ट्वीटे में काम हो गया। जो लोग सड़क में लड़ाई लड़ी, सदन में लड़ाई लड़ी, उसका कोई योगदान नहीं है क्या? खाली ट्वीटे पे हो गया क्या? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। अब पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। देखिए, बिहार में जातीय आधारित गणना कराई गई वर्ष 2023 में। इसका रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दिया गया। उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी। हालांकि जब इस पर फैसला हुआ था कैबिनेट से, उस वक्त एनडीए की सरकार थी। नीतीश कुमार दोनों ही समय में मुख्यमंत्री थे। अब नीतीश कुमार ने एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, कल नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में इस एजेंडे पर मुहर लगी है कि अब पूरे देश में जो सेंसस होगा, क्योंकि परिसीमन भी होना है, उससे पहले जो सेंसस होगा, जो जनगणना कराई जाएगी, उसमें कास्ट भी पूछे जाएंगे, यानी कि जाति भी पूछी जाएगी। आप किस जाति के हैं ये पूछा जाएगा। केंद्र सरकार ये जानेगी ताकि डेटा तैयार हो सके। कितने पिछड़े समाज के लोग हैं, कितने अति पिछड़े समाज के लोग हैं, कितनी उपजातियाँ हैं, इस तमाम बातें आएंगी ताकि उन पिछड़े अति पिछड़ों का, दलित समाज के लोगों का उत्थान हो सके, उनके लिए भी विकास की योजनाएं बन सकें। ये लंबे समय से मांग थी विपक्षी नेताओं के। तमाम जो समाजवादी नेता हैं, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हों, या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों, स्वर्गीय शरद यादव हों, इन तमाम लोगों की मांग थी। कल तेजस्वी यादव ने जश्न भी मनाया है, पटाखे फोड़े हैं, मिठाइयाँ खिलाई हैं, जश्न मनाया है। और तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे होंगे। तेजस्वी यादव ने पटाखे फोड़े हैं, मिठाइयाँ बांटी हैं, मिठाइयाँ खाई भी हैं, और ये कहा है हमारे संघर्षों का नतीजा है। नीतीश कुमार पर इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहा है। नीतीश कुमार को सीधा सीधी कहा है अब एक काम और कराना है। जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया था हम लोगों ने, जिसे कोर्ट ने खत्म किया है, अब आरक्षण का दायरा भी बढ़ाइए, 9वीं अनुसूची में शामिल करवाइए। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही हैं। उनकी पूरी बात हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बीजेपी को झटका लग सकता है। नीतीश कुमार ने भी मोदी को बधाई दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि विपक्ष के संघर्षों की ये जीत है। क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं इशारों इशारों में, समझिएगा। बड़ा फैसला है। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, आप सब लोग जानते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर के आज हम लोग कर रहे हैं। और आज जो हम लोगों की बरसों पुरानी जो मांग रही, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने सड़क, सदन, कोर्ट तक अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं, आज हम लोगों के बातों पर जो है और हम लोगों के मांगों पर हम लोगों का जो मुख्य लड़ाई रहा, आज उस पर केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा। और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अगला सेंसस होगा उसमें जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है। 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि ये परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। और ये जब तक हम लोगों को साइंटिफिक डेटा नहीं पता चलेगा पूरे देश की आखिर स्थिति क्या है, तब तक हम उन समाज, जो पिछड़ा समाज, जो गरीब, वंचित, शोषित जो लोग हैं, उनको हम लोग मुख्य धारा में नहीं ला सकते। गरीब कौन है, मजदूर कौन है, कचरा कौन साफ करता, ठेला कौन चलाता है, नाला कौन साफ करता है, दिहाड़ी मजदूर कौन है, और यही नहीं कौन भूमिहीन है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, किसको कितना सरकारी नौकरी है, किस जाति में, जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप जो है लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। तो एक डेटा आ जाएगा, डेटा के आधार पर आपको जो है इस पे बजट में प्रावधान करना पड़ेगा कि उनको मुख्य धारा में कैसे लाए। बजट उसी हिसाब का बनाना पड़ेगा। अब भाजपा के लोगों को, अब बिहार का चुनाव है, स्वाभाविक है, तो आएंगे कूद कूद करके।
कि हमने कराया, मोदी जी ने कराया। अरे मोदी जी ने तो कई बार नकारा। लड़ाई तो असली लालू जी ने, हमारे पुरखों ने, समाजवादियों ने लड़ने का काम किया है। और भाजपा के लोगों को, एनडीए के लोगों को हम आज थोड़ा क्रोनोलॉजी जो है और इतिहास जो है वो बताना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया। 1996 में देवगौड़ा जी के कैबिनेट में ये निर्णय हुआ था कि 2001 का जो सेंसस होगा उसमें जातीय जनगणना जो है कराया जाए। और लालू जी उस समय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और ये हम लोगों के दल के, हम लोगों के नेता की 96 से ही लगातार जो है मांग थी। कोई माने ना माने, ये इंडियन एक्सप्रेस का ये कटिंग भी है हमारे पास। जब देवगौड़ा ने ये फैसला लिया था, इसमें लिखा है द प्रपोजल फॉर अ कास्ट बेस्ड सेंसस, a move recently opposed by the Home Ministry, had been on top of the agenda of the 1996 United Front government। तो ये तो तब से ही हम लोगों की थी। और 2001 में कौन प्रधानमंत्री थे, किसकी सरकार थी? तो हम लोगों, बीजेपी की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। तो जो हम लोगों का जो कैबिनेट जो डिसीजन था जनता दल का, आपका यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट 1996 का, उसको भाजपा की सरकार ने नहीं माना। फिर आप आइए देखिएगा, 26 जुलाई 2015 को लालू जी ने राजभवन मार्च भी किया था। और लगातार 2016 से हम लोग 17 हो, 18 हो, 19 हो, लगातार जो है जाति आधारित गणना की जो है मांग हम लोगों ने की। ये उस समय लालू जी का भी ट्वीट है 2015 का, ये भी पढ़ दे। मोदी यूएन जाकर मेरे खिलाफ पिटीशन दे, लेकिन मैं गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते आरक्षण बढ़वाकर जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवा कर ही दम लूँगा। ये 29 सितंबर 2015 का उनका ट्वीट है। और इससे पहले भी आप लोग सब लोग जानते हैं कि यूपीए की सरकार ने 2011 में जो है, हम लोगों ने 2010 में लगातार मांग की थी, जिसमें मुलायम सिंह जी भी थे, शरद जी भी थे। तो उस समय जो है ये हुआ था। हालांकि जब बीजेपी की सरकार आई, अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए जब रिलीज़ करने का मौका है तो डेटा करप्ट है। उस समय भी भाजपा के लोग नहीं चाहते थे। आप सब लोगों को पता है कि कई बार बिहार विधानसभा से हमारे ही प्रस्ताव को पारित किया गया। जब हम लोग विपक्ष में थे, जातीय जनगणना का प्रस्ताव दोनों सदनों से पास किया गया, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 3 बार। और हमारे सुझाव पर ही पहली बार बिहार में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 23 अगस्त को प्रधानमंत्री जी से नई दिल्ली मिला। मुख्यमंत्री जी भी थे साथ में। मेरा ही 2 प्रस्ताव था कि सब लोग चलिए प्रधानमंत्री जी से मिले। जब इन लोगों ने केंद्र पार्लियामेंट में, केंद्र मंत्री ने मना कर दिया था कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, तब हम लोग प्रस्ताव रखे थे। तब हम लोग सब लोग को लेकर के गए थे दिल्ली। और उससे पहले 3 बार तो हम लोग दोनों हाउसों में, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, हम लोगों ने 3 बार सर्वदलीय प्रस्ताव जो है पारित किए करके भेजा था। प्रधानमंत्री जी उस समय भी मना कर दिए। तभी मेरा दूसरा प्रस्ताव था, अगर नहीं कराना है तो राज्य सरकार अपने बलबूते कराएगी। तो आप देखिएगा, 10 मई 2020 को हमने एनडीए की बिहार में सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उस समय आप लोगों को याद होगा, 72 घंटे का जो है हमने अल्टीमेटम दिया था कि भाई जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो राज्य सरकार क्यों देरी कर रही है। तो 24 घंटे के अंदर ही हमको जो है बुला लिया गया और हम सीएम से भी उस समय मिले थे। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का जो है आर्टिकल है। और 11 मई 2022 का, तेजस्वी यादव मीट्स बिहार सीएम, नीतीश सेज कास्ट
बेस्ड सेंसस अश्योर्ड। इसके बाद हम लोगों ने जो है 11 मई को मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्योंकि 24 घंटे में ही हमको बुला लिया गया जब हम 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे। तो और 1 जून 2022 को जो है सर्वदलीय बैठक बिहार में पहली बार हुई थी। तो सारा प्रयास, चाहे राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना कराई हो, क्योंकि राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य सरकार सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू सेंसस, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था ताकि कोई रुकावट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और आप सबको पता है 2 अक्टूबर जब हम लोग उप मुख्यमंत्री थे, महागठबंधन की सरकार 17 महीने की थी, तो 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती पर हम लोगों ने जातीय जनगणना का जो सर्वे का जो आंकड़े थे, जो रिपोर्ट था, वो प्रकाशित किया था। यह हम लोगों की सरकार में हुआ। पहले ही बार हमारे सांसदों ने लगातार जो है केंद्र सरकार से, पार्लियामेंट में भी कई बार जो है अलग अलग मौक़ों पर जाति जनगणना के बारे में पूछा। पहले प्रधानमंत्री जी बोलते थे 4 जाति है, सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं ये लोग। अब प्रधानमंत्री जी बताएं कौन विद्वेष फैलाना चाहता है, कौन नहीं फैलाना चाहता है। करना वही पड़ा जो हम लोग कराना चाहते थे। ये हम लोगों की ताकत है कि ये काम जो है इन लोगों को करना पड़ा है। अब विश्लेषण इसका होता रहेगा कि भाई बिहार चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है। पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का से नवाजा जाए, इसकी मांग भी बिहार विधानमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आए थे तो उनके सामने हम ही ने पहली बार रखा था और उनको देना पड़ा था। लेकिन जब हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, केवल रिपोर्ट आ जाए, आप उस पर काम ना करें तो कैसे चलेगा। तो बिहार सरकार अब तक क्या कर रही है, उस रिपोर्ट पर पहली बार जब सर्वे हुआ बिहार में, उसके बाद पहला बजट आया एनडीए की सरकार में अभी कुछ दिन पहले। क्या उस सर्वे का कुछ भी डेटा के हिसाब से बजट में प्रावधान किया गया या बजट बना? नंबर 1 सवाल नीतीश जी बताएं, क्यों नहीं उपयोग किया गया? जो शेड्यूल 9 में जो हमारा आरक्षण जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था 17 महीने की सरकार ने, महागठबंधन ने, उस आरक्षण को शेड्यूल 9 में भाजपा के लोगों ने क्यों नहीं रखा? अभी भी हमारी मांग है कि एक दिन विधानसभा चालू कर दीजिए, पार्लियामेंट एक दिन का ऑन कर दीजिए, 65% क्या 75% करके लाइए। आज हम लोग सब लोग मिलकर पास करते हैं और यहाँ से हम लोग भेज देते हैं केंद्र में, और केंद्र सरकार जो है उसको शेड्यूल 9 में उसी दिन डाल दे। क्या ये करेगी? क्या मोदी जी करेंगे? क्या ये नीतीश कुमार जी करेंगे? करना तो पड़ेगा ही, एक ना एक दिन तो इनको करना पड़ेगा। अब सोचिए, लालू जी की दुर्दशा को देखिए कि भाई 30 साल पहले 96 में जो फैसला लिया गया, आज मोदी जी को अमल करना पड़ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं, और अगली हमारी लड़ाई होगी, एक तो हम लोग देख रहे कि कब करा दें, और करा रहे तो रिपोर्ट का ही लोग क्या कर रहे हैं। और हमारी अगली लड़ाई होगी कि जिस हिसाब से दलित आदिवासी भाइयों का पार्लियामेंट के चुनाव में या स्टेट के विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित हैं, उसी हिसाब से हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज के लिए भी पार्लियामेंट के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित हो। और ये करवा करके ही हम लोग दम जो है लेने का काम करेंगे, और किसी भी कीमत पे इससे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिसकी हिस्सेदारी है उस हिसाब से लोगों को, उनको मान सम्मान जो है, जगह जो है मिलनी चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल कि शेड्यूल 9 में क्यों भाजपा के लोगों ने अब तक लटका रखा? नया प्रपोजल लाए, हम लोग पास करते हैं।
दूसरा सवाल कि बिहार का जो सर्वे आया जातीय जनगणना का, तो एनडीए की सरकार ने उसके अनुरूप बजट जो है क्यों नहीं बनाया। तीसरा हमारी लड़ाई होगी कि पिछड़ा अति पिछड़ों को भी पार्लियामेंट के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भी उनके लिए सीटें आरक्षित हो। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग के पुरखों की जीत है, ये हम लोगों के पुरखों की जीत है, ये समाजवादी नेताओं की जीत है, समाजवाद की जीत है। हम लोगों ने लगातार जो है, हमारे नेताओं ने समय समय पर इसकी लड़ाई लड़ी, चाहे सड़क हो, सदन हो या कोर्ट कचहरी हो, और आज भी मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और हमारे एजेंडे पर ही भाजपा के और एनडीए के लोगों को नाचना पड़ रहा है। तो ये तो जीत हुई है, लेकिन अभी देखते हैं कि खाली बिहार चुनाव के लिए सब गुस्सा तो नहीं फोड़ा है कि वाकई में ये करा रहे हैं तो रिपोर्ट का कचरे के ढेर में तो नहीं फेंक रहे हैं। तो हमारी नज़र हर एक चीज़ पे होगी। क्या आप अपनी इस जीत में नीतीश कुमार को भी शामिल करेंगे, क्योंकि वो भी समाजवादियों की लड़ाई लड़ते रहे हैं? आप क्या इसमें उनको include भाई तो करेंगे? शेड्यूल लाइन में क्या नहीं करवा दे रहे नीतीश जी? नहीं, राष्ट्रसभा में वो आपके साथ अरे भाई तो हम ना नए अल्टीमेटम में ना, हमारे ही प्रस्ताव में ना हो गए। कोई नीतीश जी का आइडिया था कि चलिए प्रधानमंत्री जी से जेडीयू मिलें। कह रही है नीतीश कुमार का जीत है, नीतीश कुमार ने बिहार से शुरुआत की, इस उन्होंने वजह सबसे से पहले आपके शुरुआत इसलिए देश मान रहा है या चुनाव में आपको तो हम आर्टिकल दिखाई दिए, आपको ट्वीट दिखा दिए, इतिहास और क्रोनोलॉजी बता दिए। ये तो 96 में देवगौड़ा जी की सरकार ने, जब लालू जी जनता दल के अध्यक्ष थे तभी करवा दिया था। लेकिन अटल जी की सरकार क्योंकि ये हर 10 साल में ही होना था सेंसस, तो एक में होना था, एक का ही को देखते हुए निर्णय लिया गया था कि एक में जब सेंसस होगा तो इसको इंक्लूड करेंगे। नीतीश जी वाकई में अगर पक्षधर है तो एक शब्द भी हम लोगों ने कई बार हाउस में भी, हाउस के बाहर भी 65% आरक्षण के बारे में बात की, शेड्यूल 9 की बात की, क्यों नहीं नीतीश जी शेड्यूल 9 में डलवा दिए? करवाना ना चाहिए। जदयू कह रही है कि वो तो नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया, वो तो प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। जदयू भाजपा के लिए क्या कह रही है हम तो जानना चाहते हैं। उस समय तो भाजपा के लोगों ने मना किए थे, प्रधानमंत्री कहते तो भाजपा के लोगों ने मना किया था, और जो मना किया आज उसी के साथ बैठे हुए उन्हीं के दम पे सरकार चला रहे हैं। तो क्या करेगी जदयू? शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला गया? क्या कैबिनेट, हमारी कैबिनेट 17 महीने की थी तो सिफारिश हम लोग किए थे कि नहीं किए थे शेड्यूल 9 में डालने का? तो पूछो तो जरा जदयू के नेताओं से। अब जदयू कहाँ रहेगी? सब तो भाजपा ही है सब, कोई भी बयान कुछ भी नहीं। कुछ तो होना ना चाहिए। शेड्यूल 9 के बारे में आप नहीं बोलते, आरक्षण के बारे में प्रधानमंत्री आते तो क्यों नहीं बोलते हैं? नीतीश जी को कभी सुने हैं उसके बारे में बोलते हुए? तेजस्वी जी, एक सवाल ये है कि ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं। जो आपने आरक्षण बढ़ाया था, इंडिया ब्लॉक की अभी बैठक ट्वीट करके बधाई में दे रहे हैं। इस एजेंडे को नीतीश कुमार शामिल करना चाहते थे। ये लोग खारिज कर दिया गया था। ये लोग जो हैं केवल बिहार की जनता को ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि एक ट्वीट तू खेल दे, एक ट्वीट हम खेल दें, तो ट्वीटे में काम हो गया। जो लोग सड़क में लड़ाई लड़ी, सदन में लड़ाई लड़ी, उसका कोई योगदान नहीं है क्या? खाली ट्वीटे पे हो गया क्या? तो आप लोगों को इसलिए हम जो है इतिहास जो है हम लोग ने बताने का काम किया। बहुत बहुत तेजस्वी यादव की पूरी बात हमने आपको सुनाई है, जश्न की तस्वीरें दिखाई हैं। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने इशारों में कहा है, इसे सुनने के बाद बीजेपी को भी समझना होगा सब कुछ राजनीति है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।